Good morning, all of you. Good morning, Shravani. Good morning, Isha. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। आपको मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो वो क्वेश्चंस आज जिन्होंने नहीं किए हैं, अद्वैत गुड मॉर्निंग, जिन्होंने नहीं किए हैं वो आज मुझे सेंड करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के क्वेश्चन है उसमें। तो देखो, इसका एक पोर्शन थोड़ा सा लेफ्ट रह गया था एप्लीकेशन का। हम एप्लीकेशन के जो पोर्शन है, एप्लीकेशन के पोर्शन में हम पहुंचे थे। एप्लीकेशन के पोर्शन में हम लोग पहुंचे थे, कहां पे पहुंचे थे? लास्ट पहुंचे थे हम आयनिक परसेंटेज। लास्ट वन जो था दैट इज आयनिक परसेंटेज। तो आयनिक परसेंटेज का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जो आयनिक परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दैट इज 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। अब क्या हुआ कि जो ये फॉर्मूला था ये काफी लेंथी जा रहा था। लेंथी मींस इसमें इट इज वेरी टाइम टेकिंग। तो क्या किया उन्होंने? एक शॉर्टकट मेथड निकाला उसका। ठीक है, इसने क्या किया? एक शॉर्टकट मेथड निकाला कैसे हम आयनिक परसेंटेज को निकालें। मैंने कहा था आयनिक परसेंटेज के लिए क्या था? मोर देन 50%। अगर आपका आंसर इसमें 50% से ज्यादा आ रहा है मींस आयनिक, मींस जो कंपाउंड है दैट इज आयनिक। और अगर लेस देन कितना आ रहा? 50%, इसका मतलब था कोवेलेंट। अब उन्होंने क्या किया कि इसका दूसरा मेथड निकाला। उन्होंने कहा कि अगर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंस कर दो। सपोज कोई दो एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किया हमने। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है, 2.1 से ज्यादा है या इक्वल है, तो इट इज कॉल्ड आयनिक। अब उसने कहा इतनी बड़ी कैलकुलेशन मत करो, ये कैलकुलेशन आप तब करोगे अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि आयनिक परसेंटेज निकालो। अदरवाइज क्या है, इस पूरे कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसने कहा इससे अच्छा ये करो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है या इक्वल है दैट इज आयनिक। और अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2.1 से कम है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट। इस समझ में आ गया सबको? तो उन्होंने कहा एक शॉर्टकट मेथड है, अगर हमें आयनिक और कोवेलेंट ही पता करना है, केवल आयनिक परसेंटेज नहीं पूछा है क्वेश्चन में, पूछा आयनिक या कोवेलेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किया। अगर उसका डिफरेंस 2.1 से ज्यादा आता है मींस आयनिक, और 2.1 से कम आता है मींस कोवेलेंट। अगर अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यहां से मैंने कहा कि NaCl, बताओ ये क्या है? आयनिक है ये कोवेलेंट है? और आपको पता है Cl होता है 0. और ये होता है आपका 0.9। तो ये किसमें आएगा? अद्वैत, आयनिक, ईशा। और इसके अलावा चलो ये थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूजन दे दिया था, इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन को देता हूं मैं आपको NaF। F का आपको पता है इसका होता है 4.0 और Na का होता है 0.9। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? NaF। NaF इज आयनिक और कोवेलेंट। हाँ ईशा बिल्कुल सही कहा, सुचित्रा, पृथ्वीराज, अनुजा, वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि क्या बहुत अच्छा तरीका है, अंश, गांधी, अनुजा। तो इसके लिए क्या, इन दोनों का डिफरेंस करो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इसे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिनोटेड बाय X, इसे
इसका ही कहते हैं, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Na, इन दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस कितना आएगा 4 माइनस 0.9 मीन्स 3.1। अगर इन दोनों का डिफरेंस 2.1 से ज्यादा आया मीन्स आयनिक, तो ये क्या हो गया आयनिक। क्लियर हो गया यहां तक सबको? इज इट क्लियर? इसे लिख लो एक बार। तो अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसमें। अगर यहां से मैंने क्वेश्चन चेंज किया और क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, मैंने कहा आपको NaI आई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और Na की होती है 0.9। अब ये बताओ ये किसमें आएगा? NaI इज कोवैलेंट और आयनिक। रिप्लाई करो फास्ट। ईशा राइट है। और इसके अलावा अंश गांधी बिल्कुल सही, रुजुल, पृथ्वीराज, वैभवी, अदिति वेरी गुड, अनुजा, उर्वी, इकरा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको ये वाला? तो उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस क्या है, आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई 2.5 और Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई 0.9। इन दोनों का डिफरेंस करके आएगा 1.6। तो ये क्या है, इन दोनों के डिफरेंस का कम है, तो यहाँ पे जो NaI होगा दिस इज कोवैलेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये किसने कहा था? हेनरी एंड स्मिथ ने, अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ। आज क्वेश्चन दूंगा क्योंकि अभी फिनिश हो जाएगा ये। तो हाँ सुचित्रा सही है, दिस इज कोवैलेंट। आप देखो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक दूसरा साइंटिस्ट आया था गालिस, उसने क्या कैसे थोड़ा चेंज कर दिया, उसने कहा ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग था? ये था हेनरी एंड स्मिथ। इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोला था हेनरी एंड स्मिथ ने, हेनरी एंड स्मिथ। और इसको चेंज कर दिया किसने? इसको थोड़ा सा चेंज किया गालिस ने। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूं, अकॉर्डिंग टू गालिस। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेना। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया किसने? गालिस ने। तो अकॉर्डिंग टू गालिस ये कहता है कि जो ये पॉइंट है इस वैल्यू थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो गई है, वो इसे कहता है इसे थोड़ा चेंज कर दो, आपको इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू गालिस। उसने कहा कि यहाँ पे ये 2.1 क्या हो गया? ज्यादा वैल्यू हो गई, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? 1.7 कर दो। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1.7 से क्या हुआ? ज्यादा हुआ या इक्वल हुआ तो दैट इज आयनिक, और अगर 1.7 से कम हुआ तो दैट इज कोवैलेंट अकॉर्डिंग टू गालिस। तो ये देखो यही स्टेटमेंट लिख लो, सेम था उसने, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू क्या की उसने चेंज कर दी। तो ये अकॉर्डिंग टू गालिस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से अगर ज्यादा है तो आयनिक। हाँ अंश गांधी अभी बता रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हम जनरली किस चीज को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, हम कौन सा स्टेप को फॉलो करेंगे यही क्वेश्चन है। तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम जनरली इसी को फॉलो करते हैं। हम अकॉर्डिंग टू गालिस के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको हम फॉलो नहीं करते जनरली, क्योंकि 2.1 इज वेरी लार्ज वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस। क्योंकि आपने देखा मैक्सिमम 4 तक जा रहा है, मिनिमम थोड़ा कम जा रहा है, तो क्या है जो डिफरेंस होगा वो 2.1 तक आना क्या है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये कई बार क्या होता है बुक में इन दोनों का एवरेज निकाल देता है। कई बार क्या करता है जो बुक होती है या आपको अगर सेपरेटली लिखा होगा तो कई बार इन दोनों का एवरेज कर देती है। वो कहती है ना हम स्मिथ की सुनेंगे ना हम गालिस की सुनेंगे, यानी कि इन जनरल केस में कहता है इन दोनों का मिडिल कर दिया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है जो
वो 1.9 से ज्यादा होगा तो आयनिक, और अगर 1.9 से कम होगा तो दैट इज कोवैलेंट। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों का क्या क्या एवरेज निकाल दिया कि ना हम तुम्हारी सुनेंगे ना हम तुम्हारी सुनेंगे। तो इन जनरल क्या है 1.9 को फॉलो किया जाता है ज्यादातर मैक्सिमम केस में, ताकि क्या होगा कि जो दोनों का एवरेज निकाल दिया है 1.7 का और 2.1 का, तो इसमें मैक्सिमम जगह पे हम इसी को फॉलो करते हैं। और अगर इक्वल आया 1.9 तो इसका मतलब उसमें 50% आयनिक है और 50% कोवैलेंट। तो इसमें अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, इससे क्वेश्चन देता हूं, इसको फॉलो करो एक बार, 1.9 को यू हैव टू फॉलो। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रहा हूं, हटा के MgCl2। Cl का आपको पता है 3 होता है और Mg का आपको पता है 1.2 होता है। MgCl2 बताओ इसमें क्या होगा। MgCl2 इज आयनिक और कोवैलेंट। इस रूल को फॉलो करो जो मैंने लिखा हुआ है 1.9 वाला। पार्थ, अनुजा, सुचित्रा, ईशा, पृथ्वीराज, सिद्धि और सार्थ। देखो जनरली आपको एक बार फिर से बता दो, इन दोनों का डिफरेंस देखो 3.0 माइनस 1.2 मीन्स 1.8। तो ये 1.8 क्या है, 1.9 से कम है। 1.8 क्या है, 1.9 से कम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कोवैलेंट को देंगे। तो इट इज जनरली मोर कोवैलेंट करेक्ट। अब देखो कोवैलेंट कैरेक्टर में भी 2 टाइप्स आते हैं। देखो आयनिक तो हमने देख लिया, इसके बाद जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। कोवैलेंट में 2 होते हैं, फर्स्ट इज पोलर एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर। फर्स्ट है पोलर एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है कोई चार्ज जनरेट ना होना, देयर इज नो चार्ज, मींस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की होगी लगभग इक्वल होगी बी की, या लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल। एक्स और एक्स ए और एक्स बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ए और बी की, वो लगभग क्या होगी, सेम होगी या फिर सिमिलर होगी, तो दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा Cl2, तो Cl और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये नॉन पोलर है। जैसे H2, जैसे CH4, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर है। और इसके अलावा सेम वाले कोई भी ले लो, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, जिसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर। और पोलर होता है जिसमें चार्ज जनरेट हो जाता है, चार्ज जनरेट होगा। जैसे मैंने कहा HCl, तो क्या होगा, Cl का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, यानी जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा जिसमें X कोई एक होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी दूसरे से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होता है, यहाँ पे जनरली क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होता है, और इसीलिए हम उसे कहते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। और नॉन पोलर का मतलब जहां पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, यानी जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है यहाँ तक दोनों कॉन्सेप्ट। कोवैलेंट के 2 टाइप होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है।
वेरी गुड ईशा। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ तीनों के लिए, देखिए तीनों के लिए क्वेश्चन है आपके पास कि आपको बताना है आयनिक, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको तीनों चीजें बता सकता है कि कोवैलेंट कौन सा होगा, और कोवैलेंट में आपको बताना है पोलर एंड नॉन पोलर। देखो पोलर एंड नॉन पोलर तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई आयनिक, आइडेंटिफाई करना है आयनिक कोवैलेंट एंड कोवैलेंट में पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर, इसको आइडेंटिफाई करना आप लोगों ने। तो पहला एग्जांपल इसमें आपको देता हूं मैं, NS3। देखो N का कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N इज 3 और हाइड्रोजन होता है 2.1। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये पोलर में जाएगा या नॉन पोलर में होगा। पोलर के लिए 1 है और नॉन पोलर के लिए 2 है। तो आप किसमें कहोगे इसे, NH3 इज पोलर और नॉन पोलर? पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है, रुजुल, अदिति और इसके अलावा प्रफुल्ला मिस कर गई, वैभवी, ईशा बिल्कुल सही है और देवकर सही है, अनुजा राइट और सिद्धि 60 वेरी गुड। तो देखो बहुत कम, जितना बहुत जल्दी रिप्लाई करेगा, बस इन दोनों का डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस 0.9 है तो ये कोवैलेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, मींस ये क्या है, पोलर। पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 1.9 से कम है, मींस कोवैलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से कम है मींस कोवैलेंट, और कोवैलेंट में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसमें, तो दिस इज कॉल्ड पोलर। तो NH3 इज पोलर कंपाउंड। अब सेकंड आपसे पूछता हूं इसमें, सेकंड वन इज, ये लिख लिया होगा सबने, स्पीड फास्ट रखो क्योंकि क्वेश्चन आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। एंड सेकंड वन इज H2O। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक को आनी चाहिए, इसका है 3.5 और इसका है 2.1। अब ये बताओ कौन सा होगा, तीन ऑप्शन है देखो, आयनिक के लिए बताओ 1, पोलर के लिए 2 और नॉन पोलर के लिए 3 ऑप्शन चलेंगे हर बार, 1 2 3। अब इसका बताओ क्या होगा, आप करो रिप्लाई। हाँ पार्थ पाटिल बिल्कुल सही कह दिया। इसके अलावा नेक्स्ट वन, रिप्लाई फास्ट। ईशा बिल्कुल सही है, अंश गांधी, अदिति राइट है। कंडीशन देखो, हाँ पृथ्वीराज सही है, रुजुल मिस कर गया और वैभवी मिस कर गई, परमिता भी मिस कर गई, ध्रुव जैन, श्रुति ने सही बताया है। अभी देखो फिर से देखो एक बार, पहली चीज क्या थी हमारे पास, पहले हमने क्या पता करना है, आयनिक एंड कोवैलेंट। इन दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3.5 माइनस 2.1 तो 1.4, तो 1.4 मींस कोवैलेंट। आयनिक का तो सवाल ही नहीं है इसमें। इन दोनों का डिफरेंस देखो 3.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, दोनों का डिफरेंस किया आपने तो 1.4 मींस इट इज कोवैलेंट। अब कोवैलेंट पे हमने फाइंड आउट करना है कि पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर के लिए क्या होगा, पोलर के लिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, मींस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होगा, तो ये आपका हो गया पोलर नेचर। पोलर, तो वाटर इज पोलर नेचर, वाटर होता है जो ये इसका पोलर नेचर होता है। क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट? रिप्लाई करो कुछ, यस नो, ओके वेरी गुड। अब देखो एक और क्वेश्चन देते हो इसमें आपको, एक और क्वेश्चन है यहां से। अगर मैंने आपको कहा
नेक्स्ट वन इज H2S. 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 अब इसमें बताना आपने H2S में कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का होता है 2.1 और सल्फर होता है 2.5। तो अब ये बताना है कि 1 2 3 में से आप किसके साथ जाना चाहोगे? 1 2 3 आयनिक होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? हाँ, वेरी गुड अनुजा। और अदिति, ईशा और पृथ्वीराज। कोवलेंट में पोलर या नॉन पोलर? पार्थ पाटिल सही आंसर है, वैभवी सही है, ध्रुव जैन सही है और सुचित्रा राइट है, आदित्य मयकर सही है, अंश गांधी लगभग सही है सबका, रुजु। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0.4। 0.4 है, यानी कि दिस इज कोवलेंट और कोवलेंट में लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसमें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, मींस दिस इज पोलर। तो ये आपका पोलर नेचर हो गया। तो इसका मतलब सल्फर में नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन और सल्फर गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि पोलर नॉन पोलर। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलो करने के लिए क्वेश्चन को। वन मोर क्वेश्चन। अगर मैंने कहा आपको इसका अकॉर्डिंग PH3 देखो, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और हाइड्रोजन की भी होती है 2.1। अब ये बताओ 1 2 3 किसके साथ जाएगा? हाँ, अंश गांधी, ईशा वेरी गुड, अनुजा, अंश, सार, मयकर, अंश, आकाश, श्रुति, अद्वैत, उर्वी जैन, चित्रा, आयुष, पृथ्वीराज, अतिथि, वेरी गुड। तो ये क्लियर है, देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दिस इज नॉन पोलर। नॉन पोलर दिखने से लग रहा है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो दिस इज नॉन पोलर। तो यहां से हमें क्या होगा, इससे हमें पता चलता है कि विच वन इज आयनिक, विच वन इज पोलर एंड विच वन इज नॉन पोलर। और एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें। F2 क्या होगा? F2 इज पोलर, नॉन पोलर या 1 2 3 में से रिप्लाई करो। वेरी गुड ईशा, अंश गांधी, अद्वैत, अदिति, अनुजा, पृथ्वीराज, उर्वी जैन सही है, सिद्धि मिस कर गई, प्रफुल्ला राइट आंसर है, आदित्य मिसिंग हो गया। देखो जब दोनों सेम होंगे तो क्या डिफरेंस है, तो सवाल ही नहीं होता। अरे दो अलग अलग आदमी थोड़ी है, ये फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का 4, दूसरे का भी 4, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0। तो दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, मींस क्या हो गया? दिस वन इज नॉन पोलर। तो ये तो क्लियर कट है, अगर दोनों सेम होंगे तो नॉन पोलर। अगर दोनों सेम हो गए, कोई भी सेम वाले Cl2, O2 और यहां से S2 कुछ भी ले लिया मैंने, अगर सिमिलर वाले आ गए तो क्या होंगे? सब नॉन पोलर, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होगी, तो डिफरेंस 0 होगा या बहुत ज्यादा कम होगा, तो इट इज नॉन पोलर। बाकी का अभी देखो, क्योंकि आगे भी कोर्स करवाना होता है। हाँ, लगभग देखो 0.1 से लेके और 0.34 तक चल जाता है। इतने से लेके इतने तक का भी होगा तो भी क्या होगा? वो नॉन पोलर में ही आएगा। अगर इतना डिफरेंस होता है तो ये कम माना जाता है डिफरेंस। और यहाँ पे हम अगर
डिफरेंस इतना भी आ गया तो हम उसे नॉन पोलर में कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट वन आते हैं, देखो यहाँ तक हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसके। प्रैक्टिस में आगे मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चंस पेपर भी दूंगा इसके बेसिस पे। अब हम आगे चलते हैं इससे। नेक्स्ट वन इज, अब इसे ध्यान से सुनना, देखो जरा, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको बता रहा हूँ और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा इसमें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये है आपका नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोक्साइड मींस OH, OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। अब ये A लग गया इसके पीछे से, यानी A कुछ भी हो सकता है, NaOH हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैंने कहा आपको NaOH हो सकता है, और आपका NOH हो सकता है, ClOH हो सकता है, कुछ भी हो जाए ऑक्साइड, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें आपको क्या पहचानना है, इसमें आपको पहचानना है कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ध्यान से रखना, आपको क्वेश्चन ये देगा और बोलेगा कि दिस वन इज एसिडिक और दिस वन इज बेसिक। तो एसिडिक का मतलब क्या होता है? देखो एसिडिक का मतलब ये H निकलेगा यहां से, ये होगा रिलीज ऑफ H+, यानी कि जब ये टूटेगा, जैसे मैंने कहा AOH, तो यहां से क्या होगा, AO- होगा और H+ रिलीज होगा, तो मींस एसिडिक। और बेसिक का मतलब होता है रिलीज ऑफ OH, रिलीज ऑफ OH-। OH- का मतलब क्या हुआ? अगर ये टूटेगा, सेम चीजें सेम टूटेगा तो क्या होगा, A+ और OH-। अब सवाल ये है कि ये कहां से टूटेगा। देखो इसके पास दो ऑप्शन है, ये AOH के पास क्या है, दो ऑप्शन। देयर इज द टू ऑप्शन फॉर AOH। फर्स्ट इज टू ब्रेक डाउन फ्रॉम हियर। अगर ये सपोज करो यहां से टूटेगा तो ये बनता है बेसिक, अगर यहां से टूटे तो आप बता दोगे बेसिक, और अगर यहां से ब्रेक डाउन हुआ तो हम कहेंगे दिस वन इज एसिडिक। यहां से टूटेगा तो H+ निकलेगा बाहर और ये अलग हो गए तो मींस एसिड, और अगर यहां से टूटा तो क्या हुआ, इसका मतलब एसिड के केस में क्या होगा, A, O और H। तो कहां से ब्रेक डाउन होगा, O और H ब्रेक डाउन होगा, O एंड H, ये क्या होगा यहां से ब्रेक डाउन। और इस केस में, बेसिक के केस में क्या होगा, देखो बेसिक में मैंने यही बनाया था से, और यहाँ पे A और B के बीच में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, A एंड O सॉरी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता चलेगा कि कहां से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, पहले से लिख लो, बस एक स्टेप और बताता हूं, हमारे पास अब 10 मिनट रह गए। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, पहले से लिख लो। एसिड का मतलब H+ रिलीज हो रहा है, और बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, O और H के बीच। और बेसिक का मतलब क्या होगा, OH- रिलीज होगा, मीन जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो A और O का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा और ये क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। लिख लिया, ओके। अब आगे बताता हूं, देखो एक स्टेप, बस लास्ट स्टेप रह गया इसमें, एक पॉइंट और है, ध्यान से समझो थोड़ा सा बस। इसमें क्या है, देखो इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूं पहले। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट ये है इसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसे कहते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डेल का मतलब डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो क्या होगा, पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। पोलैरिटी का मतलब चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, और चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो वहां से वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। ध्यान रखना, जिस पॉइंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगा, और वहीं से वो टूटेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बताया आपको, सपोज करो मैंने दे दिया यहाँ पे NOH। ठीक है, अब मेरे पास दो क्या है, यहाँ पे दो पॉइंट है, फर्स्ट वन सेकंड। तो मैंने क्या किया, पहले
कार्बन की सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी दैट इज 3 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और हाइड्रोजन की नेगेटिविटी है 2.1। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक किया। पहले केस में देखो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3 और 3.5 का डिफरेंस है तो 0.5 और सेकंड मैंने इन दोनों का चेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ गया 1.4, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है। यानी बॉन्ड कहां से टूटेगा, जहां से डिफरेंस ज्यादा होगा, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये H क्या होगा, यहां से निकलेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एसिड। तो इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट, अब देखो इसको मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इसको लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं, देखो इसको मैंने A माना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O अगर ज्यादा होगा, ठीक है, सॉरी OH को कर दो, O और H अगर ज्यादा होगा, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ A और O से। अगर OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गई तो क्या होगा, O और H बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर O और H बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। और अगर इसका अपोजिट करके देखो, अब इसमें देखो कि किसकी, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो गया, यानी कि A और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, A और O से। इसके कंपैरिजन में O और H, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा A और O से, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब A और O के बीच से होगा तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड वहीं से टूटेगा। क्लियर है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड वहीं से ब्रेक डाउन होगा। क्लियर है ये, इज इट क्लियर, वेरी गुड ईशा, आदित्य, जिया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आएगा, वेरी गुड प्रमिता, सुचित्रा, अब इसे लिख लो आप लोग, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वहीं से बॉन्ड टूटेगा और उसी को हम क्या कहेंगे, एसिड या बेस। अब इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बेस पे क्वेश्चन देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना उसे और फिर आपको उसे करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने आपको पहले भी लिखा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको बताना है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आइडेंटिफाई एसिड, एसिड के लिए 1, ध्यान रखना, एसिड के लिए लिखेंगे 1 एंड बेस, बेस के लिए हम लिखेंगे 2। अब सोच समझ के आंसर को देना है। पहला मैंने लिखा ClOH, ClOH, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, दिस वन इज एसिड और दिस वन इज बेस, यानी H को रिप्लेस करेगा या OH को। 60, वेरी गुड, अलाम, श्रुति, अद्वैत, अदिति, वेरी गुड, और प्रेया, रुजुल, ईशा, वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। आपने क्या करना है, पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, रिप्लाई करना है, देखो फास्ट, क्योंकि मेरे को टाइम कम होता है, विद इन 5 सेकंड के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। केवल आपने क्या करना है, माइनस करना है। देखो इन दोनों को आपने माइनस किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आया 0.5 और ये तो फिक्स है, देखो ये तो फिक्स है, ये फिक्स कितना है, देखो 1.4, दिस वन इज फिक्स क्योंकि ये सबके साथ होगा। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे, यानी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, O और H का बॉन्ड टूटेगा। तो ये कैसे बनेगा, देखो ClO माइनस और H प्लस, ये कहां से टूटेगा, O और H के बीच से टूटेगा, मींस दिस वन इज एसिड। तो यू आर राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इज NaOH और Na का होता है 0.9, बाकी सेम।
अब मुझे रिप्लाई करो कि कौन सा होगा NaOH। NaOH इज एसिड और NaOH इज बेस। हाँ, वेरी गुड अंश गांधी, परेया, अद्वैत, अदिति, सार्थ और पार्थ, रुजुल, वेरी गुड। परमिता रॉय, समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? ईशा मिस कर गई, अनुजा सही है। आयुष, आदित्य, उर्वी, देवकर, श्रुति, वेरी गुड। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी ये तो सेम है, ये तो सबके साथ सेम चलेगा, इसको तो चेंज ही मत करो आप। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1.4। अब यहाँ देखो 3.45 है और ये है आपका 0.9। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2.6। यानी अब N और O के बीच का क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, मीन दिस वन इज मोर पोलर। और ये कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा। तो जब भी NaOH टूटेगा तो क्या होगा? Na+ एंड OH-, means this is base। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी भी? इट इज क्लियर और नॉट? प्लीज वंस अगेन। ओके, नहीं अभी और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है? और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। देखो जिनका डिफरेंस ज्यादा होता है, फिर से बहुत ध्यान से सुनना है इसको, जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वही जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा। और अगर OH रिलीज होता है, बेस का मतलब क्या हुआ? व्हेन OH इज रिलीज, और एसिड मींस व्हेन H+ इज रिलीज। तो आपको देखना है, देखो फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। BrOH, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.8 और इसका होता है 3.5, इसका होता है 2.1। अब बताओ ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? रिप्लाई करो फास्ट। एसिड और बेस। वेरी गुड अदिति, ईशा, सार्थ, निनाद, परेया, बिल्कुल सही आंसर है। अलाम, वैभव, श्रुति, रुजिर, अंश गांधी, पार्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आया? किसी को नहीं आया देखो फिर से पूछना है। आदित्य मयकर, पृथ्वीराज, अनुजा, आदित्य, वेरी गुड। अब देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस ये है 2.8, 3.5 इन दोनों। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस 1.4 और इसका 0.7, यानी ये डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ से टूटेगा। दिस इज एसिड। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको इसमें, एंड क्वेश्चन इज CaOH, CSOH। CS का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.7 और इसका आपको पता है 3.5, इसका 2.1। अब जल्दी से बताओ ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? हाँ वेरी गुड सार्थ, फास्ट रिप्लाई करना है क्योंकि फिर अलार्म बिल्कुल सही है और ईशा बिल्कुल सही है, श्रुति, पार्थ, अदिति, वैभवी। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको? अंश गांधी, निनाद, अनुजा, तो इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस ये है 0.7 एंड 3.5। इन दोनों का डिफरेंस किया तो आया 2.8। इन दोनों का डिफरेंस तो हम बार बार कर रहे हैं 1.4। तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा? जहां का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये टूटेगा, ये बनेगा CS+ और OH-। तो दिस वन इज बेसिक। तो पहचान लोगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। बेस मींस रिलीज ऑफ OH- और एसिड मींस रिलीज ऑफ H+। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूं मैं। अंश गांधी सर, वन मोर। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा अभी, ठीक है? एक और क्वेश्चन चलो बता देता हूं मैं आपको, एक और क्वेश्चन देता हूं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्या है टॉपिक बहुत सारे हैं। प्रैक्टिस हम आगे कराएंगे आपको। लोअर से मैंने कहा था आपको लोअर टू हायर लेवल तक क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने कहा IOH, आई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5
ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 3.5, हाइड्रोजन का 2.1। अब बताओ ये कौन सा होगा, एसिडिक और बेसिक, IOH। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी याद रखनी, ईशा सही है, अनुजा सार्थ, आदित्य सार्थ वेरी गुड, और अदिति आयुष बिल्कुल सही है, इकरा वैभवी निनाद, पृथ्वीराज मिस कर गया बस, सिद्धि सही है और श्रुति सही है, पृथ्वीराज आप सही आपका आंसर है, और पार्ट सही है। अब देखो सिंपल सा क्या है डिफरेंस, डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1.0 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1.4, तो 1.4 इज मोर देन 1.0, यानी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा OI माइनस और H प्लस, मींस दिस इज एसिड। तो ये पॉइंट मैं ऑफ कर रहा हूं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एसिड और बेस का होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ज्यादातर। अब हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, ये मॉड्यूल में भी है आपके पास, वहां से भी आप देख सकते हो, मॉड्यूल को उठाओगे आप। अब नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर। जनरली इसमें क्या क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड में हमने इसको 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है इन जनरल सीक्वेंस में। नेचर ऑफ ऑक्साइड में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। सेकेंड वन इज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, और थर्ड वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड एम। आपने एम्फीबियन सुना होगा, जो कहां भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। तो एम्फोटेरिक भी वहीं से लिया है वर्ड, मींस व्हिच कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। एसिडिक और बेसिक, जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं जनरली वो मेटल ऑक्साइड होते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड, नॉन मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड एसिडिक। लेकिन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे चेक करेंगे, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कैसे चेक करेंगे कि ये कौन सा है। तो उसने आपको क्या किया, एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का डिफरेंस अगर 2.3 से ज्यादा होता है तो दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। और अगर इसका डिफरेंस AO और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O का जो डिफरेंस है अगर वो 2.3 से कम होता है तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। और अगर इन दोनों का डिफरेंस A का और O का डिफरेंस 2.3 होता है तो दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर से ध्यान दे दो, इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे अगर इन दोनों का डिफरेंस 2.3 से ज्यादा है मींस बेसिक ऑक्साइड, अगर इनका डिफरेंस 2.3 से कम है मींस एसिडिक ऑक्साइड, और अगर 2.3 है तो मींस एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप बता सकते हो आप विच वन इज एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। ओके ओके सर, डोंट वरी। तीनों कॉन्सेप्ट को लिखो। एक्सेप्शनल केस है क्या सर? एक्सेप्शनल इसमें देखो ये आपको केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बताया जा रहा है, जब मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ इसमें न्यूट्रल का आता है, न्यूट्रल के होते हैं जो उसमें वहां पे केस है। न्यूट्रल जो हम ऑक्साइड बताएंगे उसमें वो एक्सेप्शनली है। तो इसमें ध्यान रखना 2.3 अगर डिफरेंस क्या होगा, लिख लिया
ओके, अब देखो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान रखना, ये 2.3 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता हूं और यू हैव टू रिप्लाई मी व्हाट विल बी द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज CO2। CO2 देखो, पहले के लिए अगर आप कहोगे एसिडिक ऑक्साइड तो इसका ऑप्शन है 1, अगर आपने कहा बेसिक ऑक्साइड तो इसका ऑप्शन है 2, अगर आप कहोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो इसका ऑप्शन है 3। अब आपको ये बताना है CO2, CO2 कौन सा होगा? CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड? अद्वैत सही है, अनुजा सही है, और इसके अलावा रिप्लाई फास्ट। हाँ, अदिति राइट है, ईशा राइट है, और कोई? रुजुल सही है, अंश गांधी सही है, 60 बिल्कुल सही है। तो देखो, इसमें करना क्या आप लोगों ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कितनी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की होती है 3.5, इसकी है 2.5, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन का डिफरेंस होगा 1.0, 3.5 माइनस 2.5। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2.3 से कम है, 2.3 से कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है? लेस देन 2.5, 2.3 सॉरी, तो मींस दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। सेकंड में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें Na2O, ऑक्सीजन की देखो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, और Na का होता है 0.9। अब बताओ ये क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा? इन दोनों ऑक्साइड बताओ। Na2O सोडियम ऑक्साइड इज, पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है, और इसके अलावा जल्दी रिप्लाई करो। अद्वैत, अलाम, निनाद, ईशा, ईशा मिस कर गई, श्रुति मिस कर गई, अंश सही है, और पृथ्वीराज सही है, उर्वी जैन, आदित्य सही है। आपको क्या कहा मैंने? डिफरेंस देखो, डिफरेंस। अनुजा राइट है, इकरा राइट है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, ऑक्सीजन का कितना है? 3.5, और सोडियम का कितना है? 0.9। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ऑक्सीजन माइनस सोडियम कितना हो जाएगा? इसका 3.5 माइनस इसका कितना है? 0.9, तो आंसर इज 2.6। तो अगर 2.3 से ज्यादा है, मींस दिस इज बेसिक ऑक्साइड, यानी 2। अगर 2.3 से ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, फिर से कह रहा हूं, देखो डिफरेंस अगर 2.3 से कम हुआ तो एसिडिक है, और 2.3 से ज्यादा हुआ तो बेसिक है। एक और क्वेश्चन देखता हूं इसमें आपको। ClO2 माइनस ClO2। अब बताओ ClO क्या होगा? ये एसिडिक, अब Cl होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, और ऑक्सीजन की आपको पता है 3.5, तो ये क्या होगा? एसिडिक, बेसिक, और हाँ रुजुल बिल्कुल सही है, आदित्य राइट है। रिप्लाई जरा फास्ट करना है। आदित्य सही है, ईसा, आदित्य, और अंश, इकरा, प्रिया बिल्कुल सही है, वैभवी राइट है। कॉन्सेप्ट को देखो, बस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज 3.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस Cl, तो ये आंसर होगा 3.5 माइनस 3.0,
मीन्स 0.5, तो ये 2.3 से तो कम है, मीन्स दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो अकॉर्डिंग टू क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें ध्यान रखना कुछ चीजें क्या होती है, जैसे मैंने कहा एम्फोटेरिक को पहचानना होगा। तो एम्फोटेरिक में जनरली क्या होते हैं, जितने आपके पास सेमी कंडक्टर होते हैं या मेटलॉइड होते हैं, ज्यादातर मेटलॉइड के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। जनरली जो मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड के ऑक्साइड, जनरली जो मेटलॉइड के ऑक्साइड होते हैं ये आपके एम्फोटेरिक में आते हैं। एम्फोटेरिक ज्यादातर ये ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। और आपको पता है कि इसमें से कौन कौन से होते हैं, लेड हो गया, एंटीमनी हो गया, ज्यादातर ये जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आते हैं। तो ये आपका 3 कॉन्सेप्ट हो गया हमारे, एम्फोटेरिक, बेसिक और एसिडिक। इसके अलावा इसमें कुछ न्यूट्रल वाले हैं, इसे याद कर लो आप लोग। न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं, न्यूट्रल यानी जो एसिड और बेस किसी की तरह भी बिहेव नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। नाम से पता चल रहा है ना, तो ये नाइदर इट इज एसिडिक और नाइदर नॉर बेसिक। इसमें एग्जांपल है आपका CO, H2O, यानी कि ये फॉलो नहीं करते हैं, न्यूट्रल है। और इसके अलावा NO, N2O, तो ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं, डिफरेंस इसका जो भी होगा, लेकिन क्या है, दिस इज न्यूट्रल। ये एक्सपेरिमेंटल देखे हुए हैं कि ये एक्ट नाइदर एक्ट एसिड नॉर बेस, किसी की भी तरह बिहेव नहीं करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो CO, H2O, NO and N2O, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। अब इसके बाद एक मेन पे आते हैं, न्यूट्रल में आपको एग्जांपल पूछ लेते हैं। इसके बाद एक दो पॉइंट इसके जो मेन है, जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, उसको मैं आपको बता देता हूं। इसमें आगे भी आप बड़ी क्लास जो आप नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी पढ़ोगे, वो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड। जो ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड होते हैं उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो ऑक्सी एसिड जनरली किसे कहते हैं, ऑक्सी एसिड हो गया, जैसे मैंने कहा आपको सल्फर का ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा इसमें, इसके अलावा एक और कोई अदर एलिमेंट हो सकता है, अदर एलिमेंट। अगर मैंने कहा आपको सल्फर का ऑक्सी एसिड बताओ, सल्फर का ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, तो यानी कि उसमें सल्फर भी होना चाहिए, जैसे H2SO4, तो दिस इज द ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, या H2SO3। तो ये हो गया ऑक्सी एसिड का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा उसमें सल्फर भी होगा। अगर मैंने कहा आपको ऑक्सी एसिड और क्लोरीन बताओ, तो इसका मतलब देखो HClO4, जिसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और क्लोरीन होगा, तो दिस इज द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। इसके अलावा HClO3 हो सकता है, HClO2 हो सकता है। तो ऑक्सी एसिड का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा एक और अदर एलिमेंट होगा, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। इसके 2 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसमें से कौन सा है देखो, और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई। देखो अगर आपको किसी भी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है
एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है अगर आपने, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये किसके लिए ध्यान रखना, ये है अगर डिफरेंट एलिमेंट के लिए, मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था, फॉर डिफरेंट एलिमेंट, अगर आपको अलग अलग एलिमेंट दे दिए डिफरेंट एलिमेंट के लिए, इससे पहले लिख लेना, इसको पहले लिख लेना, फॉर डिफरेंट एलिमेंट। ध्यान रखना अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है फॉर डिफरेंट एलिमेंट के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या करना है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, तो उसके लिए ध्यान रखना जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। इसे ध्यान रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब आपको फाइंड आउट करना है किसकी ज्यादा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको H2SO4, दूसरा मैंने लिख दिया H2SeO4, और तीसरे मैंने लिख दिया यहाँ पे H2TeO4। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ किसका ज्यादा होगा, 1 का, 2 का या 3 का। अब देखो, देख के आपको नहीं लग रहा होगा पता, लेकिन आपको बताऊंगा मैं तो एकदम से आपको समझ में आ जाए। अब देखो इसमें क्या है, कभी भी मैंने आपको कहा था जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो सिमिलरिटी है उसे मत देखो। सिमिलरिटी देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबके पास है, इसे छोड़ दो। अब आप क्या देखोगे, केवल यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे क्या है सेलेरियम है, और यहाँ पे क्या है टेलरियम। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सल्फर की सबसे ज्यादा। देखो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, फिर सेलेरियम की और फिर टेलरियम। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है। अब बताओ विच वन इज मोस्ट एसिडिक, 1 2 3 में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 या 2 या 3? हाँ, वैभवी बिल्कुल सही है, पार्थ बिल्कुल सही है, ईशा राइट है, अनुजा, पृथ्वीराज, सार्थ वेरी गुड, परेया बिल्कुल सही है, सुचित्रा, अश्लेषा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। यानी अगर मैंने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ इसका ऑर्डर, तो 1 2 एंड 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एस एसई और टी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अब एक और क्वेश्चन देता हूं इसमें आपको, ये क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन इज, थोड़ा ध्यान से करना, उसे एकदम से मत करना। सेकंड क्वेश्चन इसमें देता हूं आपको, HNO3, दूसरा मैंने कह दिया H2CO3, और तीसरा मैंने आपको दे दिया यहां से H3BO3। ध्यान से देखना जरा, ये 1, ये 2 और ये 3, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, 1 की, 2 की या 3 की, या अरेंजमेंट बता दो 1 2 3 में से। हाँ वेरी गुड रुजुल, और इसके अलावा पृथ्वीराज मिस कर गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। और आयुष बिल्कुल सही है, हाँ पृथ्वीराज सही है, अंश गांधी, अनुजा, वैभवी बिल्कुल सही। औरों को नहीं आया समझ में क्या, श्रुति सही है, रिप्लाई करो फास्ट। और देखो पहले मैंने आपको क्या बताया था, फिर से ध्यान दो कि कौन सी चीज सिमिलर है उसे छोड़ दो। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो कॉमन है उसे कौन देखेगा। अब मैंने कहा 2 आदमी में डिफरेंस करो, तो आप ये थोड़ी बोलोगे इसके कान है इसके नाक है, तो दोनों में कॉमन। जो आप डिफरेंट देखोगे उसमें तो कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंपैरिजन में हम देखेंगे डिफरेंट, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से कार्बन और यहाँ से बोरोन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपने चेक करोगे, ये होता है 7, ये होता है 6 और ये होता है 5। तो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर कार्बन की सबसे ज्यादा और बोरोन की सबसे कम।
यानी कि जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो 1 की ज्यादा, फिर 2 की और फिर सबसे लास्ट में 3 की। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव टू चेक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आनी चाहिए कि पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एक बार फिर से, ये लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको ध्यान से देखना आप लोगों ने, क्वेश्चन को समझो कि मैंने कहां दिया हुआ है, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं या मैं पीरियड की बात कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें HOF, HOCl, HOBr और HOI। 4 दे दिया आपको, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 या 2 या 3 या 4? हाँ, वेरी गुड पार्ट, श्रुति बिल्कुल सही है। और इसके अलावा रिप्लाई करो फास्ट, रुजुल बिल्कुल सही है, और अदिति, आयुष, पृथ्वीराज बिल्कुल सही। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि डिफरेंस को छोड़ दो, जैसे OH दोनों की सबके पास OH जैसे छोड़ दो। डिफरेंस क्या है इसमें, क्लोरीन, यहाँ पे देखो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्लोरीन वाला सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला और सबसे लास्ट में आयोडीन वाला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करेगा वो कंफ्यूज कर देते हैं। वो क्वेश्चन देंगे HOF इस तरीके से, तो कैसे चेक करोगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किसकी करनी है, जो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। एक और क्वेश्चन देता हूं लास्ट, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। ये थोड़ा मैंने आपको आसान सा क्वेश्चन दे दिया था। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन इज, अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, सोच समझ के करना है। H3PO4, दूसरा मैंने लिख दिया H3ASO4, और तीसरा H3SPO4। ये हो गया 1 2 एंड 3। अब बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, विच वन हैज ग्रेटेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, 1 2 और 3? हाँ, ईशा, पृथ्वीराज बिल्कुल सही है। और तो आपको क्या, यू मस्ट हैव टू लर्न द पीरियोडिक टेबल। सिद्धि और सार्थ, वैभवी बिल्कुल सही। अगर नहीं आता कॉन्सेप्ट तो उसे दोबारा पूछना है मुझे। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या, देखो कभी भी कॉमन वाले को मत देखना, कंपैरिजन में कॉमन को छोड़ दो, और किसे देखना है, डिफरेंट को, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि फास्फोरस ज्यादा, फिर आर्सेनिक और एंटीमनी सबसे कम, यानी 1 2 एंड 3। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा 1 की ज्यादा, फिर 2 की और लास्ट में 3। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में जिसमें पता नहीं चलता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, अलग अलग कंपाउंड दे दिया आपको, तो वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम इसे सॉल्व करें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फैक्टर टू डिसाइड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो यहाँ पे, तो मैंने किसके लिए लिखा था, फॉर डिफरेंट एटम के। अगर उसने डिफरेंट एटम को नहीं दिया, अगर ये तो था इट इज ओनली फॉर डिफरेंट एटम, अब उसने कहा कि डिफरेंट एटम तो नहीं है, आपको और कंफ्यूज कर रहा है, और वो कहेगा सेम एटम, फिर क्या करेंगे हम, अब उसने कह दिया आपको सेम एटम के। अब ध्यान रखना, फॉर सेम एटम, सेकेंड इसमें अगर हमने क्या किया, एटम को सेम कर दिया, फिर क्या होगा, फॉर सेम एटम, यानी एक ही चीज है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका पावर निकालनी है, जैसे मैंने कहा HClO4, दूसरा HClO3, इसे माइनस कर दो, एक है HClO2,
तो इसमें देखो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिर से भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्लोरीन की। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक बार फिर से तरीका बता देता हूँ। हाइड्रोजन होता है +1, हाइड्रोजन इज +1 और ऑक्सीजन की वैल्यू -2, ये फिक्स है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू फिक्स है। अब इसे यहाँ पे रखो, जैसे मैंने कहा HClO4-, तो इसका जो भी चार्ज है वो इक्वल में लिख दो -1। अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब देखो हाइड्रोजन के 1 है तो 1, अब क्लोरीन का भी 1 है तो इसे X एज्यूम कर लो, और ऑक्सीजन का -2 होता है और इसके 4 एटम है तो 4 × -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 × 8, और 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 7, और ये 7 यहाँ से इधर चला गया तो हो जाएगा X - 7 = -1। तो X = ये इधर जाएगा तो क्या होगा 7 - 1 मींस 6। तो यहाँ पे इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसे माइनस को हटा दो, कंफ्यूज होगा आपको, माइनस को हटा दो, यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो यहाँ 0 लिख लो, इसे 0 कर दो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7। तो ऐसे आपको इसकी निकालनी है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब मुझे रिप्लाई करो कि 1, 2 और 3 में से कौन एसिडिक ज्यादा होगा, 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो हर एक की, तो विदिन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा ये। ठीक है, वेरी गुड ईशा। इसके अलावा और कोई, और आदित्य मयकर, आदित्य सही है, रुजुल राइट है, और आयुष सही है, पृथ्वीराज मिसिंग हो गया, सार्थ सही है, ऐसा आपने सही बताया, अनुजा, पृथ्वीराज। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, सिंपल सा देख लो, 3 × 6, 6 में से 1 कम कर दो 5, तो ये हो गया +5। ऑक्सीजन के केस में सोचो ही मत, 2 × 4, 4 में से 1 कम कर दो 3। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा 1, 2 और 3। अब सेकंड देखो, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट करना आपने चेक। अब मैंने कहा आपको बताओ HNO3 और HNO2, दिस वन इज 1 और 2, इन दोनों में से कौन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 या HNO2। वेरी गुड सार्थ, और पृथ्वीराज सही है, पार्थ, रुजुल वेरी गुड, परेहा, वैभवी, अदिति, अनुजा, आयुष। समझ में आ गया सबको? सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, 3 × 6 में से 1 कम कर दो, इसका हो गया 5। इसे देखो 2 × 4, 4 में से 1 कम कर दो, जितने हाइड्रोजन होंगे उसे कम कर दो, कितना हो गया 3। तो 5 ज्यादा होता है 3 से, यानी कि 1 इज मोर एसिडिक देन सेकंड। ठीक है, इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन देता हूं आपको। नेक्स्ट वन इज H2SO4, H2SO4 और H2SO3। बताओ इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, H2SO4 या H2SO3, 1 या 2, रिप्लाई फास्ट। हाँ वैभवी बिल्कुल सही है, अंश गांधी बिल्कुल सही, अदिति, आयुष, आदित्य मयकर, परेहा वेरी गुड। तो कौन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, कौन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट, ईशा बिल्कुल सही कह दिया आपने दोनों आंसर। देखो सिंपल मैंने आपको बताया तरीका क्या निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, 8 में से 2 कम कर दो, जितने हाइड्रोजन उसे कम कर दो, तो 4 × 2 = 8 में से 2 गया 6 रह गया। इसे देखो 3 × 2 = 6 में से 2 गया, कितना रह गया 4। तो 6 इज ग्रेटर देन 4, यानी 1 इज ग्रेटर देन 2 एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बताओ कोई टफ है क्वेश्चन आपके लिए? सिर्फ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरी गुड ईशा। तो एक और क्वेश्चन देखो जरा चेक करने के लिए आपको, लास्ट क्वेश्चन है ये, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू।
चेक करने के लिए। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। ये ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, कुछ भी हो। अब मैंने कहा N2O5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया N2O3। अब बताओ इसमें से कौन होगा, 1 और 2? 1 और 2। ऑक्सीजन को छोड़ देना, ऑक्सीजन फिक्स होता है बस। वेरी गुड श्रुति। और इसके अलावा आयुष, सार्थ, वैभवी, आदित्य, ईशा। वेरी गुड। अदिति, पृथ्वीराज। समझ में आ गया सबको? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो 5 2 जा 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 5, इसका +5। इसको देखो 3 2 जा 6, इसको 2 के 6 है तो 1 में कितना होगा 3। तो सीधा सा बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन फर्स्ट वाले की। तो 1 इज ग्रेटर देन 2। अब मुझे बताओ SO2 एंड SO3, SO2 एंड SO3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। विच वन इज मोर एसिडिक? जल्दी कर दो SO2 SO3 में से। हाँ वेरी गुड आदित्य मेहकर, पृथ्वीराज, रुजुल, अदिति, ईशा, अंश गांधी। वेरी गुड। तो इसमें कोई देखो SO2 और SO3 में से देखो, इसको मैं यहां लिख देता हूं SO2 और SO3। तो देखो 2 2 जा 4, बाकी और कुछ नहीं है इसके लिए। इसका 3 2 जा 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा हो गई, सेकेंड वन की ज्यादा हो गई। ये है 1 और ये 2, तो इसका मतलब सेकेंड इज मोर एसिडिक देन 1। अगर दोनों सेम होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबको छोड़ दो, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट को चेक करो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। अब एक इसका लास्ट एप्लीकेशन बता देता हूं आपको, विदिन 4 मिनट है हमारे पास। देखो इसका लास्ट एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज नोमेनक्लेचर। लास्ट है इसमें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। अब देखो सपोज करो आपके पास, कभी भी ध्यान रखना कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसे हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, जिसको हम पहले लिखेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। और सफिक्स का मतलब हम जिसे बाद में लिखेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। कभी भी आप नोमेनक्लेचर करोगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे पहले लिखना और जिसकी ज्यादा उसे बाद में लिखना। जैसे मैंने कहा OF2, तो हमने चेक किया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन को हमने कहाँ लिखना है, बाद में, और ऑक्सीजन को हमने क्या लिखना है, पहले। तो इसका नाम होना चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने पहले लिखा और फ्लोरीन के 2 है तो डाइफ्लोराइड। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और इसका ये नाम सही है। अगर मैं इसे कहता फ्लोरीन डाइफ्लोरीन ऑक्साइड तो गलत हो जाता। अगर मैं इसे लिखता डाइफ्लोरीन फ्लोरीन ऑक्साइड तो ये क्या था, रॉन्ग, क्योंकि लास्ट में हम उससे लिखेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और पहले हम उसे लिखेंगे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये लिख लो। इसके अलावा और मैं देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा आपको ICL, आई का मतलब आयोडीन और Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसका हो जाएगा आयोडीन क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है आयोडीन से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसे हम लास्ट में लिखेंगे और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे हम पहले लिखेंगे। प्री मींस पहले और सफिक्स मींस लास्ट में। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको हम लास्ट में लिखेंगे और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन नोमेनक्लेचर में दे देता है वो किसका नाम क्या होना चाहिए, तो वहां पे हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है।
जैसे मैंने कहा, सपोज करो आपको Na2O, अब इसमें चेक करो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, सोडियम। तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को हम पीछे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सोडियम, तो इसलिए हम सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे, ऑक्सीजन सोडियम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा देखो, अगर कोई भी नाम आपको लिखना होगा, जैसे मैंने कहा CO2, तो CO2 में देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमने ऑक्सीजन को पीछे लिखेंगे और कार्बन को पहले लिखेंगे। और डाई का मतलब 2, अगर 3 होता तो ट्राइऑक्साइड। क्लियर है ये? नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसे हमने पहले लिखना। ठीक है, मैं आज आपको सारे क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए हैं वो आज सॉल्व करने, ताकि हम उसे कल डिस्कस कर सकें।